सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 6। बच्चों, हम पाठ 6 दोहरा रहे थे। हम उसका अभ्यास कार्य दोहरा रहे थे, जिसमें बच्चों हम दोहरा रहे थे शब्दार्थ और मुहावरे। तो एक बार फिर हमने जो भी कल के वीडियो में पढ़ा था उसे पढ़कर दोहराएंगे, उसके बाद आगे का अभ्यास दोहराएंगे बच्चों। तो कल हम कर रहे थे पुनरावृत्ति, जिसके अंदर हम शब्दार्थ और मुहावरों को दोहरा रहे थे। आज एक बार फिर उसे दोहराएंगे और उसके बाद आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है शब्दार्थ और मुहावरे। बच्चों, यहाँ पे हम इन शब्दों के अर्थ लिख करके इनको समझेंगे। त्योहार, बच्चों जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, त्योहार का मतलब होता है पर्व या उत्सव। बच्चों, पर्व या उत्सव जो कि धार्मिक भी हो सकता है या राष्ट्रीय भी हो सकता है। और बच्चों, यह पर्व और उत्सव किसी विशेष जाति धर्म के लोग भी मना सकते हैं, या फिर अगर वह राष्ट्रीय है, अगर धार्मिक है तो जाति विशेष के लोग इसे मनाते हैं, और अगर यह राष्ट्रीय है तो सब लोग इसे मनाते हैं। यह दिन कुछ खास होता है। इस दिन हमारी दिनचर्या अलग होती है और इस दिन हम अपने सगे संबंधियों से मिलते जुलते हैं, उनके साथ खुशी मिलजुल करके हम बांटते हैं और तरह तरह के पकवान बनाते हैं, खाते और खिलाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे त्योहार का मतलब होता है पर्व या उत्सव। उसके बाद हमारा दूसरा शब्द था चहकती। खुशी से हंसना बोलना चहकता कहलाता है। बच्चों, जब कोई बहुत खुश होता है तो वह खुशी से हंसता बोलता है और चहकता रहता है, इसलिए हम चहकना कहते हैं। उसके बाद सज धज कर। सज धज कर विशेष तरह से तैयार होना। बन ठन कर, बच्चों हम कहीं किसी विशेष कार्यक्रम के लिए जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं तो कुछ खास तैयारी करते हैं जिससे कि हम अच्छे दिखे, उसे सजना संवरना कहते हैं, या उसे सजना धजना या बनना संवरना कहते हैं। उसके बाद पकवान। बच्चों, पकवान विशेष प्रकार के व्यंजन होते हैं जो कि हम किसी विशेष या किसी खास अवसर पर बनाते हैं, जैसे त्योहार में बनाते हैं, किसी के जन्मदिन पर बनाते हैं, या किसी खास दिन में बनाते हैं। तो जो यह पकवान होता है इसे हम घी में तलकर बनाते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं पकवान। और घी में पकाकर बनाई गई खाने की चीजें पकवान कहलाती है, विशेष तरह से बनती है, इसलिए हम इसे रोज नहीं बनाते बल्कि किसी खास मौकों पर बनाते हैं, इसीलिए हम इसको पकवान कहते हैं। इंतजार। इंतजार का मतलब होता है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा या वेट करना। उसके बाद उपहार। उपहार यानी भेंट। कोई भी वस्तु हम किसी को अगर प्रेम पूर्वक देते हैं उसे हम उपहार या भेंट कहते हैं। उसके बाद रोली। रोली बच्चों लाल रंग का पाउडर होता है जिसे हम अपने माथे पे लगाते हैं और या दूसरों के माथे पर लगा करके टीका लगाते हैं। तो बच्चों, यह रोली का जो टीका होता है बहुत महत्व रखता है। हम परीक्षा देने जाते हैं तो आपकी मम्मी आप लोग को लगाती होंगी, या फिर हम कोई खास काम करने जाते हैं, कोई नया काम करने जाते हैं, इंटरव्यू में के लिए जाते हैं, या फिर हमारा जन्मदिन होता है। पहले जमाने में लोग युद्ध लड़ने जाते थे तब भी उनकी आरती उतारी जाती थी, टीका किया जाता था। रक्षाबंधन के दिन हम भाइयों को राखी बांधने से पहले उनको रोली का टीका लगाते हैं। उसके बाद बच्चों भगवान को हम रोली का टीका लगाते हैं। तो बच्चों, यह रोली एक तरह का लाल रंग का पाउडर होता है जिससे हम तिलक करते हैं या टीका लगाते हैं। तो बच्चों, यह थे शब्दार्थ, और आखिर में हमारे पास एक मुहावरा है जो है खुशी से उछल पड़ना। तो बच्चों, यहाँ पे मुहावरे कोई भी अगर शब्द का अर्थ हम समझते हैं तो वह एक शब्द में होता है, लेकिन मुहावरे कुछ शब्दों का समूह होता है जिनको पढ़ करके हमें जो अर्थ निकलता है उससे हमें कुछ एक तरह से कह सकते हैं कुछ भाव प्रकट होता है, जैसे कि खुशी से उछल पड़ना,
अगर हम बहुत खुश होते हैं तो हमें ऐसा प्रतीक होता है कि हम उछल पड़े, हम उछले या ना उछले, लेकिन हमें वैसा भाव हमारे मन में आता है, हम इतने खुश होते हैं कि हमें उछलने जैसा भाव लगता है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं खुशी से उछल पड़ना। शब्दों से ही सा ही एकदम मतलब नहीं होता, लेकिन उससे थोड़ा और हट करके होता है, और जो भी यहाँ पे हम बोलते हैं एकदम वैसा ही नहीं होता, लेकिन उसकी गहराई से हमें इसका मतलब समझ में आता है। अब यहाँ जब हम खुश होते हैं तो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं या फिर बहुत ही उत्साहित होते हैं, तो वहाँ पे हमारा मन उछलने को करता है। इसलिए यहाँ पे मुहावरे में कहा गया है खुशी से उछल पड़ना, यानी कि बहुत खुश होना, यानी कि बहुत खुश होना। तो बच्चों यह थे कुछ शब्दार्थ और मुहावरे जिनको हमने पिछले वीडियो में पढ़ करके समझा था, और आज हम आगे का अभ्यास दोहराएंगे या उनकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों अगला पाठ है पाठ 8, चलो खेलते हैं। बच्चों इस पाठ में हम शब्दार्थ और मुहावरों को दोहराएंगे। शब्दार्थ और मुहावरे। बच्चों हमारा पहला शब्द है जन्मदिन। बच्चों जन्मदिन सालगिरह को कहते हैं, जो साल में एक बार आता है, इसलिए हम इसे सालगिरह कहते हैं। बच्चों यह वह दिन होता है जिस दिन हमारा जन्म हुआ होता है, और बच्चों में तो इस दिन का खासा ही उत्साह रहता है। बच्चे इस दिन का पूरे साल इंतजार करते हैं, क्योंकि उनको उस दिन बहुत इम्पोर्टेंस मिलती है, या उस दिन घर वाले या स्कूल में दोस्त हो, सब लोग हमें बहुत इज्जत देते हैं या फिर बहुत हमारा आवभगत करते हैं, और सब जो भी हम कहते हैं हम हमारी बात मानते हैं। उसके बाद जो भी कार्यक्रम होता है उस दिन घर में हो या स्कूल में हमारे फ्रेंड्स हमारे लिए करते हैं, वो सिर्फ हमारे लिए होता है। तो उस दिन का इंतजार हम पूरे साल करते हैं। हम उस दिन हर बच्चा अलग अलग ढंग से मनाता है, या सबके घर में अलग अलग ढंग से यह दिन मनाया जाता है। कोई अपने घर में पूजा वगैरह करवा करके मनाता है, कोई अपने घर में पार्टी करके मनाता है, कोई दूसरों के साथ या जरूरतमंद लोगों के साथ अपना दिन बिता करके मनाता है। तो बच्चों यह दिन होता है जिस दिन हमारे मम्मी पापा भी खासे उत्साहित होते हैं, और वह हमारे लिए नई नई चीज़ें लाते हैं, कपड़े लाते हैं और खिलौने लाते हैं, और हमारे घर में हमारे सारे सगे संबंधी आते हैं, और उस दिन वह लोग भी जिसका जन्मदिन होता है उसके लिए उपहार लाते हैं। तो इसीलिए बच्चों जन्मदिन हमारे जो घर वाले होते हैं हमारी खुशी के लिए मनाते हैं, और उस दिन को याद करके मनाते हैं जिस दिन हमारा जन्म हुआ होता है। हमारे घरों को सजाया जाता है, हम अपने घरों को सजाते हैं, गुब्बारों से सजाते हैं या फिर रंगीन कागज से सजाते हैं, और उसके बाद केक काटते हैं, कैंडल बुझाते हैं। इस तरह से हम अपना जन्मदिन मनाते हैं। तो बच्चों जन्मदिन का मतलब होता है सालगिरह। उसके बाद दूसरा शब्द है प्रसन्न। तो पहले हम लिख लें जन्मदिन, पहला शब्द है जन्मदिन। सालगिरह, जन्मदिन सालगिरह। प्रसन्न, प्रसन्न होना मतलब खुश होना, प्रसन्न खुश। दूसरा शब्द है प्रसन्न यानी खुश, प्रसन्न यानी खुश। उसके बाद तीसरा शब्द है मित्र। बच्चों मित्र का मतलब होता है दोस्त। मित्र यानी द पे ओ की मात्रा दो आधा स त, दोस्त। मित्र का मतलब दोस्त। उसके बाद हमारा अगला शब्द है सहायता। स हा य ता, सहायता। सहायता यानी मदद करना, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए या सहायता करनी चाहिए। सहायता मतलब मदद। उसके बाद पांचवा शब्द है
झटपट, झटपट यानी जल्दी से या फटाफट भी बोल सकते हैं। झटपट, झटपट का मतलब जल्दी, जल्दी से, झटपट यानी जल्दी से। उसके बाद है चौका, छे पे है चौका। बच्चों चौका का अर्थ है 4 रन, 4 रन। उसके बाद 7वां शब्द है लोटपोट होना, लोटपोट होना, लोटपोट होना, लोटपोट होना। बच्चों लोटपोट होना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है बहुत खुश होना। जब हम बहुत खुश होते हैं तो कहा जाता है लोटपोट होना। लोटपोट होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। तो बच्चों यहाँ पे हमने इस पाठ के शब्द अर्थों को देखा, एक बार हम दोहराते हैं। जन्मदिन का मतलब है सालगिरह, प्रसन्न का मतलब है खुश, मित्र का मतलब है दोस्त, सहायता का मतलब है मदद, झटपट जल्दी से, चौका 4 रन, लोटपोट होना बहुत खुश होना, लोटपोट होना बहुत खुश होना। आप इसे जोर जोर से बोल करके याद करेंगे और लिखने का भी अभ्यास करेंगे, क्योंकि जितना ही आप इस लिखेंगे चीज़ों को उतना ही अच्छे से आपको याद होगी और आप कभी भूलेंगे नहीं। और दूसरी चीज़ बच्चों, आप कम से कम गलती करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे लोटपोट होना, उसके बाद लोटपोट होने का मतलब है बहुत खुश होना। एक बार फिर हम इन्हें पढ़ते हैं। जन्मदिन, सालगिरह, प्रसन्न, खुश, मित्र, दोस्त, सहायता, मदद, झटपट, जल्दी से, चौका, 4 रन, लोटपोट होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। उसके बाद बच्चों हमारा अगला यहाँ पे अभ्यास है। यहाँ पे हमें कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और इनमें टिक लगाना है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास इसी पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य हैं। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। बंदर ने किस रंग का चश्मा लगाया था? बंदर ने किस रंग का चश्मा लगाया था? बंदर ने काले रंग का चश्मा लगाया था। तो बच्चों यहाँ ऑप्शन 3 विकल्प है हमारे पास, काला, लाल, हरा। काला, लाल, हरा। बंदर ने किस रंग का चश्मा लगाया था? बंदर ने काला रंग का चश्मा लगाया था। पहला विकल्प सही है, इसलिए आप उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है, ख मीशा के लिए गेंद बल्ला कौन लाया था? मीशा के लिए गेंद बल्ला पिताजी लाए थे, दोस्त लाए थे या माँ लाई थी? जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है कि मीशा के लिए गेंद और बल्ला माँ लाई थी, इसलिए माँ के आगे हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद मीशा कितने रन बनाकर आउट हो गई? मीशा 2 रन बनाकर आउट हो गई। तो हम यहाँ 2 के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो चलिए बच्चों इसको भी हम लिख करके इसका अभ्यास कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आगे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प के आगे हम निशान लगा करके उत्तर को पूरा करेंगे। तो चलिए यहाँ पे दिए गए विकल्पों पर निशान लगा करके हम इन उत्तरों को पूरा करेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, सही उत्तर के आगे टिक का निशान लगाना। यहाँ हमारा अगला प्रश्न है, सही उत्तर के आगे
निशान लगाओ। बच्चों क है, क में हमारे पास है बंदर ने किस रंग का चश्मा लगाया हुआ था। बंदर ने किस रंग का चश्मा लगाया हुआ था? बंदर, बंदर ने किस रंग का चश्मा लगाया हुआ था। बंदर ने किस रंग का चश्मा लगाया हुआ था? विकल्प एक यानी क में है, एक में है काला, काला, काला। 2 में है लाल, लाल। 3 में है पीला, पीला। तो बच्चों आप सभी ने पाठ पढ़ा है और समझा भी है। क्या आप मुझे बताएंगे बंदर ने किस रंग का चश्मा लगाया हुआ था? तो बच्चों बंदर ने काला चश्मा लगाया हुआ था, इसलिए हम काला के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो हमारा प्रश्न है बंदर ने किस रंग का चश्मा लगाया हुआ था? बंदर ने किस रंग का चश्मा लगाया हुआ था? काला, लाल, पीला। तो हमारा उत्तर है काला, इसलिए हम काला के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है मीशा के लिए गेंद बल्ला कौन लाया था? ख में हम लिखेंगे मीशा के लिए गेंद बल्ला कौन लाया था? मीशा के लिए गेंद बल्ला कौन लाया था? उत्तर में है बच्चों, उत्तर में है पिताजी, पिताजी, पिताजी। उत्तर में पहला है पिताजी, दूसरा है दोस्त, और तीसरा है मां। तीसरा है मां। तो बच्चों पिताजी, दोस्त, मां। बच्चों मीशा के लिए गेंद और बल्ला कौन लाया था? आपने भी पाठ पढ़ा है। क्या आप उत्तर बताएंगे? बिल्कुल सही। मीशा के लिए गेंद और बल्ला मां लाई थी, तो हम मां के आगे सही का निशान लगाएंगे। बच्चों मीशा के लिए गेंद और बल्ला मां लाई थी, इसलिए हम मां के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मीशा कितने रन बनाकर आउट होगी? मीशा कितने रन बनाकर आउट होगी? ग मीशा कितने रन बना कर आउट हो गई? मीशा कितने रन बनाकर आउट हो गई? बच्चों पहला विकल्प है 3, दूसरा विकल्प है 2,
तीसरा विकल्प है 4। तो बच्चों यहाँ पे हमारा उत्तर है 2 रन। तो हम 2 के आगे सही का निशान लगाएंगे। मीशा कितने रन बनाकर आउट हो गई? मीशा 2 रन बनाकर आउट हो गई। तो हम 2 के आगे सही का निशान बनाएंगे। तो बच्चों मीशा को किसने आउट किया? या मीशा को किसने आउट किया? मीशा को किसने आउट किया? मीशा को किसने आउट किया? मीशा को हाथी, बंदर, लोमड़ी, बच्चों मीशा को किसने आउट किया? हाथी, बंदर, लोमड़ी। हाथी, बंदर, लोमड़ी। तो बच्चों मीशा को बंदर ने आउट किया था। मीशा को बंदर ने कैसे आउट किया था? मीशा ने जब बल्ला घुमाया, गेंद ऊंची उठी, मीशा को लगा कि उसने चौका लगाया है, लेकिन गेंद बंदर के हाथ में गई और बंदर ने गेंद को लपक लिया और इस तरह से मीशा आउट हो गई। तो मीशा को किसने आउट किया? मीशा को बंदर ने आउट किया। तो हम बंदर के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद बच्चों यह था हमारा अगला अभ्यास। इसके बाद हम अभ्यास 2 करेंगे, जो है रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान भरो। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को खाली स्थान में भर करके हम इन वाक्यों को पूरा करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है 2 सही शब्द सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। वाक्य पूरे करो। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जिनमें पहला शब्द है झटपट। झटपट। उसके बाद है तैयार। उसके बाद है लोट पोट। फिर है विकेट। उसके बाद है जन्मदिन। जन्मदिन। उसके बाद बच्चों कब। पहला वाक्य है कब। पहला वाक्य है बच्चों बल्ला उठाकर मीशा खेलने को डैश हो गई। बल्ला उठाकर मीशा खेलने को डैश हो गई। क में लिखेंगे बल्ला उठा कर मीशा खेलने को डैश हो गई। तो बच्चों
अब हमारे पास शब्द दिए हैं झटपट, तैयार, लोटपोट, विकेट, जन्मदिन। अब मीशा बल्ला उठाकर मीशा खेलने को क्या हो गई? बल्ला उठाकर मीशा क्या खेलेगी? तो खेलने को तैयार होगी। तो यहाँ पे हम पहले वाले में लिखेंगे तैयार। बल्ला उठाकर मीशा खेलने को तैयार हो गई। बल्ला उठाकर मीशा खेलने को तैयार हो गई। उसके बाद हमारा अगला वाक्य है ख। अगला वाक्य है ख। हाथी ने डैश 3 डंडे गाड़कर डैश बना दी। हाथी ने डैश 3 डंडे गाड़कर डैश बना दी। हाथी ने डैश 3 डंडे उठाकर डैश बना दी। तो बच्चों, हाथी ने डैश 3 डंडे उठाकर डैश 3 डंडे गाड़ कर डैश बना दी। क्या बना दी? हाथी ने झटपट, तो हम यहां लिखेंगे झटपट यानी जल्दी से, झटपट जल्दी से 3 डंडे गाड़कर विकेट, 3 डंडों से क्या बनता है? विकेट बनता है, तो विकेट बना दी। तो बच्चों, हमारा पहला शब्द वाक्य है बल्ला उठाकर मीशा खेलने को तैयार हो गई। बल्ला उठाकर मीशा खेलने को तैयार हो गई। हाथी ने झटपट 3 डंडे गाड़कर विकेट बना दी। तो बच्चों, ये था हमारा दूसरा वाक्य। अब हम लिखेंगे हमारा तीसरा वाक्य। तीसरा वाक्य हमारा है ये था हमारा 3, ये हमारा दूसरा ब्लैंक था और ये था तीसरा। अब चौथा वाक्य है बच्चों, हमारा वाक्य है तीसरा लेकिन ब्लैंक है चौथा। कल मीशा का डैश था। कल मीशा का डैश था। कल मीशा का क्या था बच्चों? कल मीशा का जन्मदिन था। तो हम यहां लिखेंगे जन्मदिन। कल मीशा का जन्मदिन था। कल मीशा का जन्मदिन था, तो हम यहाँ जन्मदिन लिखेंगे। उसके बाद घ में हमारे पास है सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। सब हंस कर डैश हो गए। लोटपोट सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। तो बच्चों, यह था हमारा आखिरी वाक्य। कल मीशा का जन्मदिन था। सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। तो बच्चों, इस तरह से हमने यह अभ्यास भी खत्म कर लिया। इसके बाद हम करेंगे हमारा अगला अभ्यास। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा अगला अभ्यास है आधा क और पूरा क। हमारा अगला अभ्यास है आधा क और पूरा क। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 2 शब्दों को मिला करके नया शब्द बनाना। 2 शब्दों में एक आधा और एक
पूरा। तो यहाँ पे हम आधा क और पूरा क, कक्क, चक्कर, पक्का, मक्का। यहाँ पे हम पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों। हम आधा क, यहाँ पे भी हम जब शब्दों का मेल कराते हैं तो वहाँ हम दो प्रकार के शब्दों का मेल कराते हैं। कभी कभी बच्चों जिन हम शब्दों का मेल कराते हैं वहाँ पे हम एक ही प्रकार के दोनों शब्दों को लेते हैं और कभी कभी हम अलग अलग तरह के शब्दों को लेते हैं। जैसे कि समान मेल वाले शब्द, मतलब कि अगर हमने यहाँ लिया है क लिया है तो दूसरा शब्द भी हमारा क ही है। उसके बाद हमने अगर यहाँ पे म लिया है तो दूसरा शब्द हमारा न है, तो यहाँ असमान शब्दों का मेल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? असमान शब्दों का मेल। उसके बाद आधा त और पूरा र। यहाँ पे आधा त और पूरा र को मिलाकर के बन गया त्र। त्र से त्रिशूल। त्र से त्रिशूल बच्चों जो है यह एक संयुक्त व्यंजन है। यह एक संयुक्त व्यंजन है। अब यहाँ पे संयुक्त व्यंजन को हम व्यंजन में नहीं पढ़ते हैं बल्कि हम इसे अलग तरह से पढ़ते हैं क्योंकि यह दो व्यंजनों को मिला करके बनता है। तो यहाँ पे त्र है मित्र, पत्र, चित्र। उसके बाद है आधा न और पूरा न। यहाँ पे भी समान शब्द है या समान अक्षर का मेल है। तो यहाँ पे आधा न और पूरा न, अन्न, प्रसन्न, गन्ना। तो चलिए एक बार फिर हम इसे पढ़ लेते हैं। अगले वीडियो में हम इसे लिखकर इसका अभ्यास करेंगे। कक्क, आधा क पूरा क, कक्क, चक्कर, पक्का, मक्का। आधा न पूरा न, जन्म, जन्मदिन, आजन्म। आधा त पूरा त, त्र। संयुक्त व्यंजन बना त्र। मित्र, पत्र, चित्र। फिर है आधा न पूरा न, अन्न, प्रसन्न, गन्ना। तो बच्चों हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। हमने जो भी अभ्यास की पुनरावृत्ति की, आप उसे लिख करके पढ़ करके दोहराएंगे। अगले वीडियो में हम आगे का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।